गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, टिनको पारा बनाने के लिए जो मेरा तरीक़ाकार है, आज वो शुरू से आखिर तक जैसे जैसे अमल चलेगा सिलसिलावार उसका स्टेप बनाता जाऊंगा। ये पहला अमल है गंधक और पारे का। कहीं भी पारा कीमियागरी में इस्तेमाल करें तो उसको पहले गंधक ज़रूर पिलाएं। मेरा तरीक़ाकार हमेशा से ही ऐसा रहा है। हर बंदे का गंधक पिलाने का एक अपना अपना अंदाज़ होता है, अपना तरीका होता है। मैं गंधक और पारे की कजली करता हूँ और इसे प्याली के अंदर रख के, ये जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है, रेत के ऊपर रख के पकाता हूँ। अभी ये सारा अमल करते हुए मुझे तकरीबन 7-8 दिन हो चुके हैं और यहाँ पे मैं इसको 50 ग्राम पारे को 1 पाव गंधक पिला चुका हूँ। ये आखिरी स्टेप था। असल में टिनको के कुछ स्टेप पहले बना रहा था, इस वजह से नहीं दिखाया था ये। तो ये आज आखिरी स्टेप है, ये चल रहा है आप दोस्तों के सामने। गंधक को पारे के बराबर वज़न खर्ल करके फिर इस तरीके से प्याली में डालें, आग पे रखें। जब गंधक उसकी निकल जाए तो इसे दोबारा प्याली से निकालें, खुरचें और ठंडा करके इसको पीस के इसके साथ दोबारा गंधक खर्ल करें। इस तरीके से ये अमल करते जाएं। जितनी ज़्यादा गंधक पिला देंगे उतना ही अच्छा है। मेरा तो तरीक़ाकार यही है। कुछ दोस्त पारे को डाल के नमक के प्याले के अंदर या वैसे प्याली के अंदर इसके ऊपर गंधक की चुटकियाँ देते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता। इसके नीचे जो आग है उसका जो मेयार है वो भी देख लें, ये नज़र आ रही होगी। इसकी इतनी आग रहेगी और इस तरीके से रेत के अंदर। तो जनाब इस तरीके से गंधक मैं पारे को पिलाता हूँ पहले, फिर इस पारे को आगे इस्तेमाल करता हूँ टिनको बनाने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। टिनको बनाने का वैसे एक अमल नहीं है कोई, टिनको बनाने के तो हज़ारों अमल हैं। असल में होता ये है कि सिमलफार और तांबा इसका लाजमी जुज़ होते हैं। बाकी हर बंदा अपने हिसाब के साथ अपने उस्तादों के मशवरे से या किसी भी तरीके से इसको बनाता है। तो मैं भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाता हूँ, लेकिन ये गंधक पारे के साथ जो बनेगा आज उसका अमल बयान करूँगा इंशाअल्लाह। इसका सिलसिलावार जैसे अमल चलता जाएगा इसकी वीडियो बनती जाएगी, सब दोस्तों के सामने आती जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।